यौम पाकिस्तान तरक्की अमन खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। कौम आज 85वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। ऐवान सदर के इहाते में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, अफवाज की शानदार परेड। माह सियाम के बाइस यौम पाकिस्तान की परेड महदूद रखी गई। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी को सलामी पेश की। दस्ते परेड करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की शिरकत। गैर मुल्की सुफरा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात भी परेड की तकरीब में शरीक हुई। कमांड, बहरीन नेशनल गार्ड और सऊदी अरब के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की खुसूसी शिरकत। आर्मी म्यूज़िक स्कूल के दस्ते ने खूबसूरत धुनें बिखेरी और मखसूस अंदाज में परफॉर्मेंसेस पेश की। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में लड़ाका तैयारों की घन घरज। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर, F-16, J-10C और मिराज तैयारों का फ़ज़ाई मुजाहिरा। शेरदिल टीम ने फ़ज़ा में रंग बिखेरे। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखा। किसी भी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। फितना अल खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर अहम चैलेंज है। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जारी रखेंगे। हमसाया ममालिक और दुनिया के साथ पुरअमन और मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत का भारतीय जुल्म और जबर के शिकार मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद, हक़ खुदइरादियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा। गजा के निहत्ते मुसलमानों पर बदतरीन मुजालिम की भी मजम्मत। कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का रोज़। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। सूबों में 21 और विफाक में 31 तोपों की सलामी पेश। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद वतन की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान के मौके पर शहर शहर तकरीबात, रैलियों का इनकाद। बलोचिस्तान के शहर जाफराबाद में DC ऑफिस में परचम कुशाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली भी निकाली गई। कंदकोट में भी रैली। फ़ज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तकरीब। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। शोहदा के लिए भी दुआ। कसूर में सजी तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद की शिरकत। यौम तजदीद अहद के मौके पर लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खुसूसी लाइट शो। 3D लाइट्स के जरिए मीनार पाकिस्तान पर कौमी परचम भी बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की सियासी क़यादत को कौम को मुबारकबाद पैगाम में कहा। 1940 के इस तारीख़ी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के अज़म को मजबूत किया। एक उभरती कौम से जोहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और मजबूत अज़म से तय हुआ। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना है। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान हम सब के लिए नेमत गैर मुतरकबा है। आज के दिन हम गुर्बत में कमी, कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, 23 मार्च हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, आए सब अहद करें, हम अपने कायदीन के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन ताक में बैठा है कि हमें कमजोर कर सके। दहशतगर्दी के ताने बाने हमसाया मुल्क से जुड़े हैं। अगले 3 माह में दहशतगर्द अनासिर को मुल्क से निकाल फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जिस मुल्क में अफवाज कमजोर नजर आए, दुश्मन ताकतों ने उसकी सरहदों को कहीं का ना छोड़ा। वहाँ के लोगों को अपनी ही जमीन पर जिंदगी गुजारना दुश्वार है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदारा इस हकीकत को समझें, इससे पहले कि देर हो जाए। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था, अब दुश्मन सामने से नहीं छुप छुप
छुपकर हमले करता है, मगर सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है। मुल्क को हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी, फौतखाने की कायद को खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। दहशतगर्दों के 2 अलग अलग वाक़यात में 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को गश्त के दौरान निशाना बनाया। कल्लात में फायरिंग करके 4 मजदूरों को कत्ल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मकतूल चारों मजदूर ट्यूबवेल पर काम करते थे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द वाक़यात की शदीद मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, फोर्सेस और मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मज़म्मत फ़ेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा, दिहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में गुफ्तगू। 34 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी पर विफाकी वज़रा और FBR ऑफिसर्स की पसीर आए। कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर मुल्क की तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। हमें मुस्तकिल बुनियादों पर एक पायदार निज़ाम तश्कील देना है। 100% डिजिटलाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक खान का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के रवाबित और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सादिक खान ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीमों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 9 दिन बाकी। हुकूमत ने 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर रखा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला भी जारी। 21 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,75,661 तक जा पहुंची। अमरीका पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत करेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। बानी PTI के मुआफ़ी मांगने से मुतल्लिक कुछ भी नहीं कहना कबल अज़ वक्त है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू। कहा, 4-5 अफराद पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। बानी PTI की रिहाई के लिए अलीमा खान को ही तहरीक चलानी पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी पार्टी से वफा निभा रहे हैं। सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम तो 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं गए। मौलाना पर एतबार किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, यूट्यूबर PTI के नाम पर फ़ायदा उठाते हैं, पैसे कमाते हैं। निज़ाम में रहकर जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की उन्हें भुगतना पड़ेगा। हुकूमत एक पेज पर नहीं। फवाद चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 न्यूज़ पॉडकास्ट पर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का चौथा T20 मैच माउंट मैंगोनी में जारी। मेजबान टीम का जारहाना खेल, पहले 100 रन 8वें ओवर में ही बना डाले। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दी। कौमी टीम को T20 सीरीज में रहने के लिए आज का मैच लाजमी जीतना होगा। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बर्तरी हासिल है। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। ईद से कबल आखिरी संडे बाजारों में सुबह सवेरे ही खवातीन का रश, महंगाई माह सियाम का सुकून छीनने के साथ ईद की खुशियां भी निकलने लगी। खरीदार हैं मगर कुव्वत खरीद नहीं। दुकानदारों की मसरूफियत कीमतें बताने तक महदूद। आवाम का कहना है ईद के लिए बच्चों के नए कपड़ों की खरीदारी तो दूर, ईद पर अपना भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। उधर मुल्तान की खास पहचान मुल्तानी खुस्से की डिमांड में भी इजाफा, मगर कीमत 40% बढ़ चुकी। दुकानदारों का कहना है खाम माल महंगा होने के बायस कीमत बढ़ाना मजबूरी है।
दहशतगर्द इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, शहदा में 5 बच्चे भी शामिल। 48 घंटों में 130 अफराद शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 49,747 हो गई। गजा में जख्मियों की तादाद 1,13,213 हो गई। इसराइल ने गजा के साथ लेबनान पर भी दोबारा हमले शुरू कर दिए। जनूबी लेबनान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद, 10 जख्मी। इसराइल ने जनूबी और मशरकी लेबनान पर फजाई हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और अस्करी तंजीमात को निशाना बनाया गया।